ये गावा पिला रहे हैं, अरबी गावा। ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो जो शेख लोग हैं वो इस तरह के रैबिट्स का शिकार करना पसंद करते हैं और इनको खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा कड़वा होता है और अरबी लोग बहुत शौक से पीते हैं, और उसके साथ ही फ़ौरन से खजूर जो है वो खाई जाती है ताकि मुंह का जो टेस्ट है। मेरे पीछे आप फैल्कन्स देख रहे हैं, ये फैल्कन्स अरब ममालिक में और कतर में ख़ास तौर पर हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इनका खेल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कतर के दिल में कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन एग्जीबिशन पे। यहाँ पर तरह तरह के नस्ल के हंटिंग, कैंपिंग और फैल्कन्स ला कर उनकी एग्जीबिशन लगाई गई है। अभी हम अंदर जाते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं पूरा इवेंट और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। व्लॉग आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जी दोस्तों, तो पहुँच चुके हैं हम इवेंट के अंदर और अब आप लोगों को इस इवेंट का सबसे फेमस जो पोर्शन है वो दिखाता हूँ, वो है फैल्कन्स। अच्छा, जो मेरे पीछे आप फैल्कन्स देख रहे हैं, ये फैल्कन्स अरब ममालिक में और कतर में ख़ास तौर पर हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इनका खेल है। समर्स में या विंटर में सहराओं में हंटिंग की जाती है, शिकार किया जाता है और फैल्कन इनका बहुत बड़ा एक शौक है और बड़े एक्सपेंसिव हर किस्म की हर नस्ल के जो फैल्कन्स यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है हंटिंग कैंपिंग का सामान जो है यहाँ पर ला के रखा गया है। और अगर कैंपिंग की जाती है आउटडोर सहरा में, डेजर्ट में, तो वहाँ पर बैठने के लिए स्लीपिंग बैग्स, चेयर्स और मैट्स वगैरह, एंड देन जो हंटिंग के लिए दूसरी जो अशिया ज़रूरत पड़ती हैं वो भी तरह तरह की कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी शॉप लेकर आई हुई है। जिस तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर इनके पास कैटल्स हैं और ऊँट चलाने के लिए वो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, एक और पोर्शन यहाँ पर बड़ा ही ख़ास अहमियत का हामिल है, वो ये कि फैल्कन हेड्स कवर्स ये हैं। अच्छा, इन हेड कवर्स की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। वो इस तरह के इस बार इस इवेंट में जिस इंसान ने ये कवर्स अगर बनाए हैं और ऑक्शन में या कुरानदाजी में फैल्कन कवर का जो हेड कवर है उसका नाम आ जाता है तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये हो गया फैल्कन्स का पोर्शन। आपको मैं एक दफ़ा फिर से दिखा दूँगी, लेकिन यहाँ दुनिया भर से लाए गए तमाम तकरीबन फैल्कन्स हैं और इनकी बड़ी कीमत है। यहाँ पर देखें ना, इनकी डिटेल्स बताई गई हैं। ये 20,000, 1,30,000 और उसका नाम है। देखें, अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं किसी और फैल्कन की तो ये अगर हम इसके निकाल लेते हैं, चलें 57, वो चेंज हो गया। देखें, इसकी प्राइस जो है 20,000 है, वो 1,20,000 वाला था पीछे वाला। और यहाँ पे ये फैल्कन्स मौजूद है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। मतलब कि यहाँ चले, ये वाली शॉप है। इधर इनके पास देखें हर किस्म की नाइफ्स मौजूद हैं और साथ ही साथ दूरबीन, स्नाइपर गन्स के लिए देखें हर किस्म की चीज़ें यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। और बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स और साथ ही साथ नाइफ्स, जो पॉकेट नाइफ्स होती हैं। अगर आप किसी जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव्स वगैरह, कैप्स वगैरह, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पोर्शन है यहाँ पर पूरी एक इवेंट में, बड़ा ही अच्छा। नेक्स्ट पोर्शन ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से लगाया गया है, जहाँ पर ये रैबिट रखा गया है, जंगली रैबिट। अच्छा, ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो जो शेख लोग हैं वो इस तरह के रैबिट्स का शिकार करना पसंद करते हैं और इनको खाना पसंद करते हैं। तो जंगलों में जैसे मैंने आपको फैल्कन दिखाए हैं, उन बाज़ों को छोड़ा जाता है इनका शिकार करने के लिए, तो बाद में ये फिर खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, इसी पोर्शन में आगे बढ़ें तो फैल्कन लेदर से बनी हुई
हाथ पे बिठाने के लिए बाज़ को उसके ग्लव्स बनाए जाते हैं, उसका कवर बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पर देखें, इधर हमारे ये पाकिस्तानी शॉप है, हमारे ये अंकल जो हैं इधर ही देखें, बड़ी अपने हाथ की कारीगरी से फैल्कन का कवर बना रहे हैं। और ये पूरी शॉप जो है वो पाकिस्तान से सामान आया हुआ है और यहाँ पर बनाकर ये बेचते हैं। फैल्कन हेड्स और उसको पकड़ने के लिए रस्सी जो हाथ के साथ बांधी जाती है, और साथ ही साथ जो ग्लव्स, इन ग्लव्स, ये लेदर बड़ा मुलायम लेदर है। अच्छा, ये जो लेदर है ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का है, हिरन का है, सॉरी सॉरी। तो माशाल्लाह इनकी तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा अच्छा, तो ये पाकिस्तानी शॉप है, तो यहाँ पर फौरी तौर पर आपको अच्छी क्वालिटी की लेदर में तैयार करके आपको ग्लव्स दे सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो भी बाज के साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ पॉकेट नाइफ्स जो अपनी आप सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। और एंटीक पीसेस भी हैं, ये देखिए एंटीक पीसेस जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी हड्डी को तराश के करके इसका जो नाइफ का सिरा बनाया गया है। और आगे चले बढ़ते हैं, मज़ीद बहुत सी शॉप्स हैं, देखिए हर किस्म की शॉप है। फिर आप अगर जंगल में जाते हैं तो वहाँ आपको लाइट्स की भी ज़रूरत होती है, तो लाइट्स के लिए यहाँ पर ये अल अली कैंपिंग सोलर एनर्जी, ये सोलर पे तमाम तर चीज़ें जो है आपको जनरेटर पे इनसे दस्तियाब होंगी। हर किस्म की लाइट जो है, पंखा स्मॉल जो है, अच्छा वैसे पोल भी इनके पास है, आप आउटडोर जो है सेटअप लगा सकते हैं आराम से। अच्छा, फिर आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अरब लोगों का शौकीन वो हैं हंटिंग का, वहाँ वो ऊद खुशबू का बड़ा वो शौक रखते हैं। ऊद को जलाने के लिए एक खसूस चीज़ चाहिए होती है जिसमें ऊद जलता है। इसके अंदर कोयला लाया जाता है, कोयला रखा जाता है और उसके ऊपर ऊद की लकड़ी को रखा जाता है। ऊद की लकड़ी जब जलती है तो उससे खुशबू निकलती है, और वो खुशबू जो है वो फिर पूरे कमरे को महका देती है। और इनके पास जो इस पोर्शन में आपको अपने गेस्ट रूम को सजाने के लिए ये चीज़ें भी मिलेंगी, और वैसे मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर खजूरें भी मौजूद हैं, और बड़ी खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई हर चीज़, संदूक अगर आपको चाहिए। तो ये जो सेटअप लगा हुआ है ये इसलिए दिखाने के लिए लगा हुआ है कि अगर कोई शेर, कोई अमीर आदमी इस तरह का सेटअप बनवाना चाहता है तो वो इनसे बनवा सकता है। और ये ऊद को रखने के लिए ये बॉक्स हैं, और ये ऊद को जलाने के लिए बॉक्स है, और साथ ही साथ इनके पास बड़ी चीज़ें। और ये यहाँ पे देखें रीछ का भी खाल पड़ी हुई है, और वहाँ पर भी है। अच्छा, ये हमारे साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप बांग्लादेश से हैं? हाँ, ये गावा पिला रहे हैं, अरबी गावा, और तमर भी खानी पड़ेगी, खजूर है, और मुझे जो है बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, और बहुत मेहमान नवाजी, शुक्रिया। अच्छा, ये थोड़ा कड़वा होता है और अरबी लोग बहुत शौक से पीते हैं, और उसके साथ ही फ़ौरन से खजूर जो है वो खाई जाती है ताकि मुंह का जो टेस्ट है वो ठीक रहे। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बहुत ये पिया है, और इसकी भी बड़ी इकसाम होती है अरेबिक गावा की, बहुत ही अच्छा है।